नमस्ते। वेलकम टू संगीता फैशन। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत ये जो ब्लाउज़ पीस है इसके आज हम ब्लाउज़ डिज़ाइन बनाएंगे। ये साड़ी का ही है लेकिन वो साड़ी मेरे पास नहीं है। ये बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज़ पीस है। इसकी आज हम ब्लाउज़ डिज़ाइन बनाएंगे। अब हम इसकी मेजरमेंट ले लेते हैं। ये 39 मेजरमेंट के साथ ब्लाउज़ पीस है। इसकी हाइट 15 इंच है। 15 इंच हाइट ये सिलाई मार्जिन के साथ रखी हुई है। इसका आर्म होल 6 इंच का है और इसकी जो शोल्डर है वो भी 6 इंच का ही है। अब हम इसका गले का आकार निकालेंगे। इसके लिए मैंने शोल्डर पट्टी जो है वो 3 इंच की ली हुई है। ये शोल्डर पट्टी 3 इंच लेने के बाद हम नीचे की गला पट्टी को सिलाई मार्जिन के साथ रखेंगे। नीचे की गला पट्टी ने 4.5 इंच ली हुई है और सिलाई मार्जिन के साथ वो 5 इंच बन जाएगी। और ये 2.5 इंच का हमने एक स्क्वायर बनाने के लिए 2.5 इंच की मेजरमेंट ली है और ऊपर का 3 इंच का और ये 2.5 इंच का ऐसे हमने स्क्वायर बनाया है। स्क्वायर के अंदर गले का आकार निकाल लेंगे। आज हम गोल गले के अंदर ये ब्लाउज़ डिज़ाइन बना रहे हैं। ये ब्लाउज़ डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है और मेरे हर कस्टमर को ये पसंद आ रही है। ये जो डिज़ाइन है वो सभी को पसंद आ रही है। वो गोल गले में, मटका गले में या कौन से भी गले के आकार में ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत बनाई जाती है। मैंने ये दोनों फैब्रिक एक साथ काटा हुआ है। ब्लाउज़ का फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक दोनों एक साथ काट रही हूँ। मैं काम ही दोनों एक साथ ही काम करती हूँ। ऐसा नहीं कि कौन सा फैब्रिक ज़्यादा या कम, मैं साथ में ही काटती हूँ और रखती हूँ। अब इसको हम इस तरह से पिन से अटैच करके पिन से उसको अटैच करेंगे गला बनाने के लिए। आज मैं पेपर पट्टी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। बिना पेपर पट्टी के आप इस तरह से गले का आकार बना सकते हैं। आकार बनाने के लिए पहले आप 2 नंबर की जो टिप रहती है उससे गले का आकार बनाइए तो मशीन भी ज़्यादा फास्ट नहीं घूमती है, तो वो गले का आकार हम अच्छी तरह से बना सकते हैं। फैब्रिक को उसके नीचे अच्छे से घुमा सकते हैं। फिर नीचे के साइड भी इस तरह से टिप लगा लेनी है। फिर पिन्स को निकाल कर और ये छोटे छोटे कट्स देने हैं ताकि गले का आकार उभर कर आए। उसके बाद ये पलटी करके उसको हाथों से इस तरह से प्रेस करके वो गले का आकार निकाल लेना है। ये 39 मेजरमेंट का ब्लाउज़ होने की वजह से मैंने गले का आकार भी बड़ा लिया हुआ है। और ये जो ब्लाउज़ है वो भी बड़ा है, तो वो इसके डिज़ाइन भी अंदर की हम उसी हिसाब से बनाएंगे। जब भी आप ब्लाउज़ बनाएं तो गले का आकार या फिर ब्लाउज़ का मेजरमेंट ये सब देखकर ही गले का आकार या फिर डिज़ाइन का आकार छोटा बड़ा जैसा हो आप वैसे बना सकते हैं। मैंने 30 इंच से लेके 40 इंच तक के मेरे चैनल पे ब्लाउज़ डिज़ाइंस है, उन मेजरमेंट के साथ मैंने डिज़ाइन बनाई हुई है। आप उस हिसाब से ही डिज़ाइन को ड्रा करना, वरना कभी छोटी पीठ पे बड़ी बन जाती है, बड़ी पीठ पे छोटी बन जाती है। उस तरह से ना हो, इसके लिए आप मेजरमेंट जैसा हो उस हिसाब से डिज़ाइन बना लेना। अब हम ये 3x3 का चौकोर कपड़ा लिया हुआ है और कुछ सुई की मदद से ये मैं इस तरह से डिज़ाइन बना रही हूँ। देखिए कुछ इस तरह से ये जो है सुई को कपड़े को खींचकर सुई को भी खींचते ही ये डिज़ाइन बना लेना, वरना क्या हो जाए कभी कभी ब्लाउज़ पहनने के बाद कुछ दिनों में एक हाथ ये डिज़ाइन खुल जाती है। उस वजह से डिज़ाइन पूरी टाइट बना लेना है। उंगलियों के बीच दबा कर ही आप फिर से देखना, ऐसे पूरी टाइट बनाना और फिर जब आप ये डिज़ाइन का आकार ले तो 2 उंगलियों को खींचकर ही बनाना, ताकि ये डिज़ाइन भी जब ब्लाउज़ पर जाए तो खुले नहीं।
ये जो डिज़ाइन है मेरे हर कस्टमर को पसंद आती है, इसलिए मैं ज़्यादातर ये डिज़ाइन मेरे काम में आ ही जाती है। सभी कस्टमर को ये बहुत पसंद आती है। इसलिए मैं मेरे जब कस्टमर को पसंद आता है वो मेरे ब्लाउज डिज़ाइंस होते हैं। तो ज़्यादातर ये डिज़ाइंस मेरे चैनल पे भी है। ये सभी कस्टमर को बहुत पसंद आती है और इसका लुक जो है वो भी बहुत खूबसूरत दिख जाता है। उस वजह से मुझे भी ये अब बनाने की पूरी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो मुझे बनाने में भी ये बहुत पसंद आ रही है, क्योंकि इससे ये मुझे ये सोचना नहीं पड़ता है कि इस डिज़ाइन में अब क्या करें, यहाँ से क्या करें। ये गोल गले में या फिर मटके गले में बहुत खूबसूरत दिख जाती है। जो चीज़ हाथ से ज़्यादा बार निकलती है तो उस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, तो उसका कुछ नहीं, ऐसा नहीं लगता कि यहाँ से कम होगा या ज़्यादा होगा। ये ऊपर की साइड से मैं डिज़ाइन लगा रही हूँ, तो एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल लेना है और हम इसके ऊपर लेस और पट्टी दोनों लगाएंगे। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा पट्टी के, ये देखिए मैंने ये 1.5 इंच की पट्टी ली हुई है। ये जो 1.5 इंच की पट्टी है इसको एक साइड से एक पाई की मार्जिन के साथ टिप लगाने के बाद इसको पलटी कर लेना है। पलटी करने के बाद अब इसको हम उस डिज़ाइन के ऊपर अटैच करेंगे। पलटी करने के लिए हम सुई और धागे का इस्तेमाल करके कुछ इस तरह से पलटी करेंगे। मेरे एक व्यूअर्स ने कल कमेंट किया था, एक कमेंट किया था कि उनकी जो वो जो पाइपिंग बनाते हैं, वो डोरी की मदद से जो पाइपिंग बनाते हैं, वो पाइपिंग को लगाते वक्त सुई टूट जाती है। तो आप जब भी सुई के नीचे कोई ऐसा कपड़ा डाले जो बड़ा मोटा हो ऐसा, तो उसके लिए आप ज़्यादातर 14 नंबर की सुई इस्तेमाल करना। उससे क्या होता है, मैं खुद मेरे अनुभव से कह रही हूँ, जब 14 नंबर की हम सुई इस्तेमाल करते हैं तो वो कपड़े के अंदर जल्दी से जाती है, तो टूटने का डर कम रहता है। और जब आप पाइपिंग बनाए आपको ऐसा लगे कि धागा टूट रहा है, तो जब मशीन में हम मोटर लगाते हैं उसको धीरे से चलाना या फिर हाथ से पाइपिंग को धीरे से ही करना। फिर नहीं तो आपको अगर ऐसे लगे कि क्या वजह हो सकती है उसकी, जो धागा सुई टूट जाती है, तो भी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। हाँ, मेरे वो कस्टमर को मैंने 14 नंबर की सुई का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। अब मुझे ये तो पता नहीं है कि वो किस वजह से टूटती है, मशीन में और भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, लेकिन कॉमन प्रॉब्लम जो है वो अगर कोई ज़्यादा भारी कपड़ा हो या फिर जाड़ कपड़ा हो जो वो सुई आसानी से नीचे ना जाए, तो वो 14 नंबर की सुई जो होती है वो आसानी से नीचे जाती है, तो उस वजह से आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने बात करते करते ये कप पूरा किया और इसके ऊपर ये अब हम लेस लगा रहे हैं। ये 2 लेस के साथ मैंने काम किया है। और जब भी आप लेस लगाए तो लेस के ऊपर डबल टिप तो ज़रूर लगाना। हाँ, देखिए ये डबल टिप से लेस का जो आकार है वो बहुत अच्छी तरह से आता है। लेस इधर उधर ऐसे कुछ जगह से ऊपर नीचे ऐसे नहीं दिखती है। जब भी हम डबल टिप लगाए तो बहुत ही लेस पूरी तरह से ब्लाउज पे फिट बैठ जाती है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर मनी बिठाएंगे। ये मैंने छोटे छोटे मनी लिए हुए हैं। अगर आपको इसके ऊपर बड़े मनी भी लगाए तो भी अच्छा दिखता है। जब आप ये मनी लगाए तो वो 4 धागों का एक साथ ऐसा धागों का बना लेना, ताकि जब हम मनी इस पे डबल घाट ना लगाए तो भी मनी बैठ जाते हैं। उस तरह से आप लेना तो काम भी आसानी से हो जाएगा और हमें वक्त भी कम लग जाएगा। उस हिसाब से देखिए मैं कैसे लगा रही हूँ, उस हिसाब से भी आप मनी लगा सकते हैं। ये 4 धागे एक साथ होने की वजह से धागा भी टूटता नहीं है। इस तरह से आप इन मनियों को लगा सकते हैं। मैंने ये छोटे छोटे मनी लगाए हुए हैं क्योंकि गले के अंदर भी मनी लेस लगानी है।
उस वजह से मैंने ये मनी और वो लेस के मनी का आकार एक साथ लिया हुआ है। अब हमने ये पूरा किया। अब हम ये मनी लेस जो है वो इसके ऊपर लगाएंगे। ये मेरी पाइपिंग की मशीन है। इससे मैं मनी लेस एक पाइप पट्टी जो आती है उससे ये मनी लेस लगा रही हूँ। ये मनी लेस यहाँ पे आसानी से लग जाती है, वरना आपको हाथ से लगानी पड़ेगी। अगर आपके पास ऐसी मशीन ना हो तो हाथ से आप सुई धागे से भी लगा सकते हैं। अगर आपको मेरे ऐसे ही ब्लाउज डिज़ाइंस और स्लीव डिज़ाइंस पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।